अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आइदर आप 31 दिसंबर में हो या फिर 2026 में एंटर कर चुके हो। खैर जो भी है, गुड न्यूज आ रही है इंडियन क्रिकेट से। ठीक है, मोहम्मद शमी को लेकर, ईशान किशन को लेकर, श्रेयस अय्यर को लेकर। श्रेयस अय्यर खेलेंगे या फिर नहीं ओडीआईज में न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो अलग बात है, एक अलग गुड न्यूज है। ठीक है, उसे लेकर बात करेंगे। और एक चीज है, ये बैड न्यूज है या फिर क्या है मुझे नहीं पता था। इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम जो मेरा चैनल है @दिलक क्रिकेट, वहां पे मैंने शॉर्ट डाला था, मतलब रील डाला था कि भाई शुभमन गिल को ओडीआई से भी ड्रॉप किया जा सकता है बिफोर दी ओडीआई वर्ल्ड कप। तो भाई बड़ा हंगामा हुआ था, लोगों ने कहा हट ऐसा हो सकता है क्या। देखो भाई, मैं आपको रिपोर्ट देता हूं और आपको पता है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं क्रेडिबल रिपोर्ट ही दूंगा। तो भाई हाँ, उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। मोहम्मद शमी का कमबैक हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी गुड न्यूज है। तो दोस्तों इसके बारे में आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको टीम इंडिया की ऐसी अंदर की खबर चाहिए, आईपीएल में भी हर एक फ्रेंचाइजी की अंदर की खबर, इनसाइड रिपोर्ट्स, तो दोस्त दिलक क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विथ पहले बात कर लेते हैं शुभमन गिल का जो मैटर है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, ईशान किशन। देखो भाई, शुभमन गिल मैंने इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते फॉलो कर लेना @दिलक क्रिकेट पे। वहां पे मैंने बताया था शुभमन गिल को ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप किया जा सकता है। ये रिपोर्ट 110% सच है। ड्रॉप किया जा सकता है, मुझे रिपोर्ट मिली थी, आई थिंक 5 दिन हो गए उस रिपोर्ट को मिले हुए। ड्रॉप किया जा सकता है। अब उसके पीछे का प्रूफ क्यों है, बीसीसीआई क्यों ड्रॉप कर रही है? भाई ड्रॉप करने का एक मतलब है, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा तो आप ड्रॉप हो जाओगे। जिस इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा के प्लेस पर सवाल उठ सकता है, तो भाई शुभमन गिल भी ड्रॉप हो सकते हैं, ये रिपोर्ट है। हाँ, कुछ प्लेयर्स है जो कि ड्रॉप नहीं होंगे, उसमें से एक प्लेयर है श्रेयस अय्यर। ठीक है, ये गुड न्यूज है श्रेयस अय्यर को लेकर। श्रेयस अय्यर स्प्लीन इंजरी हुई थी, बैटिंग प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको बताया था वो स्प्लीन इंजरी वाले वीडियो में कि भाई स्प्लीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर स्प्लीन फट गया, कट गया, तो भाई इम्यूनिटी, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, थोड़ा सा ड्रॉप होगा, जिससे आपका मसल मास ड्रॉप होगा, आपका जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप होगा। तो श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने ये बात बता दी है कि भाई वो बैटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मास है 6 kg उन्होंने लॉस्ट किया। 6 kg लॉस्ट किया मतलब मसल मास लॉस्ट हुआ, यानी उनका स्ट्रेंथ कम हो गया है। तो भाई अगर आप ओडीआई में, मतलब 50 ओवर का मैच है, अगर आप 30 ओवर तो बैटिंग करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ती है। 30 ओवर अगर आप बैटिंग कर सकते हो, अगर आप 50 ओवर फील्डिंग कर सकते हो, फिर आपको न्यूजीलैंड ओडीआई में पिक करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो पिक नहीं करेंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि भाई श्रेयस अय्यर अभी उन्हें रेस्ट मिल जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर ड्रॉप नहीं होंगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। श्रेयस अय्यर को लेकर बीसीसीआई बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई ये बंदा कमबैक करेगा, इसे हम खिलाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता बहुत ही इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब 1 साल ड्रॉप होते हैं, मतलब 1 साल उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई, लेट्स इमेजिन, तो अलग बात है। लेकिन श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई परफॉर्मेंस के बेसिस पे अभी तो ड्रॉप नहीं कर रही। ठीक है, शुभमन गिल पे हाँ थोड़ा सा वो डाउट है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, मोहम्मद शमी, उसे लेकर बात करते हैं। उसके बाद ईशान किशन का जो मैटर है, ईशान किशन जायसवाल, उसके साथ कनेक्ट करेंगे शुभमन गिल को। देखो, एक तो श्रेयस अय्यर वाली गुड न्यूज आपको मिल गई। सेकंड चीज, मोहम्मद शमी, याद करो मैंने आपको बताया था बीसीसीआई 20 से 25 प्लेयर्स का लिस्ट उन्होंने बनाया है और उन्हें बीसीसीआई टेस्ट करेगी बिफोर द वर्ल्ड कप। उसमें ईशान किशन के नाम को लेकर बात किया था, उसमें मैंने मोहम्मद शमी के नाम को लेकर बात किया था कि भाई मोहम्मद शमी का भी नाम है। तो यही रिपोर्ट आ रही है कि भाई मोहम्मद शमी, उन्हें न्यूजीलैंड ओडीआईज में पिक किया जा सकता है। यस, फाइनली हम जीत गए। मोहम्मद शमी ने जो परफॉर्मेंस दी इन द डोमेस्टिक सीजन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो सफल साबित हुई। हम भी वीडियो बना रहे थे, मोहम्मद शमी को सपोर्ट कर रहे थे, इसी के कारण से मोहम्मद शमी का सिलेक्शन हो सकता है न्यूजीलैंड ओडीआईज में। बुमराह मिस करेंगे तो उनकी जगह सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो, 100% श्योर मैं नहीं दूंगा कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। अगर सिलेक्शन नहीं होता मोहम्मद शमी का, तो भाई समझ लेना मोहम्मद शमी इज नॉट इन प्लान्स, फिर वो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो समझ लेना मोहम्मद शमी फिर सिलेक्ट नहीं होंगे। दैट्स द हार्श रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मोहम्मद शमी सिलेक्ट होते, जिसके हाई चांसेस है, 80 to 90% चांसेस है, फिर तो भाई उन्हें परफॉर्मेंस अगर वो देते हैं तो वर्ल्ड कप में वो जरूर खेलेंगे। मोहम्मद शमी, सिराज, बुमराह, मजा आएगा। एनीवेज, तो मोहम्मद शमी सिलेक्ट होंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको दूसरा नाम बताया था ईशान किशन का, ईशान किशन भी सिलेक्ट हो सकते हैं न्यूजीलैंड ओडीआईज में इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत को लेकर अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे, मैंने आपको बताया था कि भाई हाँ थोड़े से डाउट में है। ईशान किशन को लेकर मैंने ऑप्टिमिस्टिक बताया था कि भाई उनका सिलेक्शन हो सकता है। वो जो टेस्टिंग लिस्ट है 20 से 25 प्लेयर्स का, अगर आपको रिपोर्ट नहीं बता, 20 से 25 प्लेयर का लिस्ट बीसीसीआई के पास है। उन प्लेयर्स को बीसीसीआई टेस्ट करेगी बिफोर द वर्ल्ड कप। उसमें गायकवाड का नाम नहीं था, लेकिन गायकवाड का नाम जुड़ा है। उसके पहले मैंने आपको बताया था गायकवाड की एंट्री हो सकती है, हुई। मैं अभी आपको बता रहा हूं ईशान किशन का नाम उसमें था, ईशान किशन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, अब ईशान किशन की एंट्री हो रही है, वहां पे जायसवाल की एंट्री हुई। तो भाई ये क्या दिखाता है, बीसीसीआई वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन ओपनर है।
ठीक है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल वो छोड़ो, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल में भी बैटिंग कर सकते हैं। ईशान किशन, जायसवाल, न्यू प्लेयर्स को बीसीसीआई क्यों टेस्ट कर रही है? गायकवाड क्यों टेस्ट कर रही है? क्योंकि भाई जो प्लेयर्स अभी ओडीआई टीम में है, हो सकते हैं उसमें से कुछ छट जाए, हो सकते हैं उसमें से कुछ बच जाए, बाहर निकल जाए। इसी कारण से बीसीसीआई इन प्लेयर्स को टेस्ट कर रही है ताकि एंड मोमेंट में टेस्टिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, ये बात सच है, शुभमन गिल अगर परफॉर्मेंस नहीं देते तो शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए, ओडीआई से भी ड्रॉप होंगे। जो कैप्टनसी है वो मिल जाएगी श्रेयस अय्यर को, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाएगी, क्योंकि शुभमन गिल को कैप्टन बने हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। एंड वन थिंग यू हैव टू कंसीडर टू इज दैट शुभमन गिल ने अभी तक जितने भी मैचेस जितवाए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद के दम पे जिता दिया। ही इज नॉट अ सेटल्ड कैप्टन, क्या आप उन्हें निकाल नहीं सकते? नहीं, वो कैप्टन बने हैं, थोड़ा समय हुआ है, आप टेस्ट कर रहे हो, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है बिफोर दी वर्ल्ड कप, जो कि 4 साल के बाद आता है। 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती, परफॉर्मेंस खराब हुआ, लीग स्टेज से बाहर हो गए, तो वह बीसीसीआई पे भी सवाल उठेंगे, उनके सिलेक्शन पे सवाल उठेंगे। तब आप क्या शुभमन गिल को डिफेंड कर लोगे? तो ये चीज है कि भाई वो जमाना अभी नहीं है कि भाई आप सेटल प्लेयर हो, आपको खिलाएंगे 5-10 साल, आप जीरो पे आउट हो। नहीं, विराट कोहली निकल सकते हैं, रोहित शर्मा निकल सकते हैं, खैर उनका तो परफॉर्मेंस चल रहा है, वो तो अच्छा कर रहे हैं, तो भाई उनकी पोजीशन सेफ हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम परमानेंट पोजीशन है, किसी भी प्लेयर की परमानेंट पोजीशन नहीं है, कुछ प्लेयर्स को छोड़कर। जैसे बुमराह है, बुमराह खेलेंगे, पंड्या है, पंड्या खेलेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा मान के बैठो वो भी खेलेंगे, ठीक है। तो कुछ प्लेयर्स है जैसे कुलदीप यादव, ये लोग खेलेंगे, लेकिन कुछ बैट्समैन है, खासकर बैट्समैन, शुभमन गिल इज वन ऑफ देम, जो कि भाई परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें डिपेंड करेंगे कि भाई वो खेलेंगे या फिर नहीं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द न्यूज। 4 गुड न्यूज थी, सॉरी 3 गुड न्यूज थी। श्रेयस अय्यर वो ड्रॉप नहीं होंगे एज ऑफ नाउ, वो ऑप्टिमिस्टिक है बीसीसीआई उन्हें लेकर। मोहम्मद शमी कमबैक हो सकते हैं न्यूजीलैंड ओडीआईज में, अगर नहीं होता तो भाई मुश्किल है, फिर तो वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो होपफुली इसमें कमबैक हो जाएगा मोहम्मद शमी का। ईशान किशन वो भी पिक हो सकते हैं। एंड फोर्थ, हाँ, शुभमन गिल, ये रियलिटी चेक ले लो कि भाई शुभमन गिल भी ड्रॉप हो सकता है बिफोर दी ओडीआई वर्ल्ड कप। तो दोस्त, दोस्त वर द रिपोर्ट्स। अगर आपको टीम इंडिया की ऐसी अंदर की खबर चाहिए, इनसाइड रिपोर्ट्स, तो दोस्त दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो लीजिए। एंड एवरीवन, अगर आप 31 दिसंबर में या फिर 2026 में देख रहे हो, एवरीवन अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।